नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आप ही के अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में। और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है और बहुत दिन से वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन एक्चुअली मैं ऑफिस जाना शुरू कर दिया है लॉकडाउन के बाद, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो दे पाऊँ। तो आज वास्तु क्लास के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो घर में बैल्कनी निकाल देते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा ना कि मतलब मुझे लगता है कि 99% जो बिल्डर फ्लैट होते हैं ना, उसमें बैल्कनी होती हैं। अच्छा, अब आप मुझे खुद बताइएगा कि कितने सारे लोग हैं जो उस बैल्कनी का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही रेयर हैं जो बैल्कनी में जाकर बैठते हैं, उसके व्यूज़ का बड़े अच्छे से आनंद लेते हैं। वो सिर्फ एक मन की संतुष्टि के लिए। आप खुद सोचिए, आप लोग भाई सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, रात को ऑफिस से आते हैं, तो आपको बेड चाहिए होता है या बैल्कनी में आपको लगता है कि चलो यार जाके बैठो। भाई हारा थका इंसान होता है, उसको सबसे पहले आके जो है बिस्तर दिखाई देता है कि बस खाना खाओ पियो, फटाफट से जाके बिस्तर में लेट जाओ। तो शास्त्र बैल्कनी के बारे में क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि बैल्कनी निषेध है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है वास्तुशास्त्र के अंदर। शास्त्र ये कहता है कि बैल्कनी फ्लैट का हिस्सा है ही नहीं। शास्त्र बैल्कनी को बैल्कनी को फ्लैट का हिस्सा नहीं मानता है। वो ठीक है, आजकल डिज़ाइन कर दी जाती हैं, बैल्कनी कहीं भी निकाल दी जाती है। अब यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि बैल्कनी कहाँ होनी चाहिए। अगर आप फ्लैट बनवा रहे हैं या जिस फ्लैट में आप रहते हैं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी जो बैल्कनी है वो सही है या फिर नहीं है। देखिए, डस्टर मेरे पास है, मार्कर मेरे पास है, बोर्ड मेरे पास है। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि बहुत जल्द बोर्ड के साथ मैं आप लोगों के साथ आऊँगी, तो बोर्ड मैंने मंगा लिया है। अभी हस्बैंड कुछ ही दिन पहले मार्केट से लेके आए हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए समझाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं कि बैल्कनी कहाँ होनी चाहिए। एक थोड़ी ड्राइंग मेरी ख़राब है। आजकल ऐसे फ्लैट बन जाते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। मान लीजिए अगर किसी को यहाँ पे जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, तो लोग आमतौर पर क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे करके दरवाज़ा दे दिया और यहाँ पे ऐसे करके वो भाई टॉयलेट दे देते हैं, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ये वाला, ये बालकनी हो जाता है, ये टॉयलेट हो जाता है। अब आप खुद देखिए, बैल्कनी यहाँ आ गई, कहाँ पे आ गई? साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट में बैल्कनी आने का मतलब है आपने वास्तु पुरुष के जो पैर हैं, वो पैर आपने वास्तु पुरुष के क्या कर दिए? काट दिए। यानी वास्तु पुरुष के पैर आ रहे हैं साउथ वेस्ट में, तो अगर आपने वास्तु पुरुष के पैर काटे हैं तो इसका मतलब क्या है? समाज में खड़े होने की जो कहीं ना कहीं क्षमता है वो आपकी बेकार हो गई। यानी कि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा, भाई इंसान कैसे खड़ा होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा उसको कैसे मिलती है? जब उसका एक स्टैंडर्ड होता है, एक उसकी वैल्यू होती है। लेकिन वो कब होती? जब वो अपने पैरों पे खड़ा होता है। लेकिन आपने जब वास्तु पुरुष के पैर ही काट दिए, तो आपके यानी कि आपके समाज में, लिख लीजिएगा मेरे पॉइंट, समाज में खड़े होने की क्षमता जीरो हो गई। क्या? जीरो। अब आपको ये नहीं करना है, यानी कि आपको साउथ वेस्ट में बैल्कनी कभी भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर एक बार मेरी ज्ञानी जी से बात हो रही थी, तो ज्ञानी जी ने मुझे बताया कि नेहा, अगर हम ऐसे प्लॉट के डिज़ाइन देते हैं तो हम कैसे देते हैं। अब आप देखिएगा, पहली बात तो ज्ञानी जी कहते हैं कि भाई बैल्कनी की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, का वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया। अब ज्ञानी जी कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने यहाँ से दे दिया दरवाज़ा, ठीक है। दरवाजे के बाद हमने यहाँ पे आपका दे दिया टॉयलेट बाथरूम। बालकनी की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब देखिए,
अब यहाँ पे हम दे देते हैं। अब देखिए क्या है, आपके पास ये पूरा एरिया रूम का हो गया। देखिए कितना बड़ा आपके पास कमरा रूम का हो गया। अब आप यहाँ पे और कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं, नहीं तो अब आप ऐसे करके रूम दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसे करके रूम दे सकते हैं। ऐसे रूम दे दीजिए या ऐसे रूम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना सिंपल एंड सोबर है। ये बहुत अच्छा वास्तु के हिसाब से, क्योंकि आपकी साउथ वेस्ट में सोने की डायरेक्शन हो गई और साउथ वेस्ट में कमरा होना चाहिए, ये बात ज्ञानी जी हमेशा कहते हैं। अच्छा, अब मैं आपको यहां पर ये बताती हूं बैल्कनी कैसी होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले आप देखिए ना कि पहले पुराने ज़माने की जो चीज़ें होती थी ना, वो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त तरीके से होती थी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती थी। जो पहले वाली चीज़ें जो लोग बनाते थे ना, बहुत अच्छे से बनाते थे। क्यों? उनको बहुत ज्ञान था, तो उनको ये पता था कि भाई यहाँ पर इस हिस्से को बढ़ाने से, इस दिशा में बढ़ाने से हमें इस चीज़ का लाभ होगा। तो पहले लोग क्या करते थे, यहाँ पे बालकनी देते थे, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अगर ये हिस्सा 30 फीट का है यहां से लेकर यहां तक, तो 10 फीट ये होता था, 10 फीट ये होता था, 10 फीट ये होता था। अब आपका क्या है, ना तो आपका ईशान कटा, ना आपका वायु कटा, बल्कि आपका उत्तर बढ़ गया। समझ में आ गई बात? यानी आपका उत्तर गया बढ़। अब आपका वास्तु के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जहां आपका ईशान है वहां ईशान है, जहां वायु है वहां वायु है, जहां नैऋत्य है वहां नैऋत्य है, जहां आपका अग्नि है वहां आपका अग्नि है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। 10 फीट 10 फीट 10 फीट तीनों को हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। यहां पर आपका अच्छा है, यहां पर आप बालकनी कर सकते हैं, बहुत अच्छी ये डिजाइन है, ठीक है। आप इसके अलावा बालकनी कहां कर सकते हैं, आप बालकनी यहां कर सकते हैं, आप बालकनी यहां कर सकते हैं, यहां बालकनी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बालकनी आप कहां नहीं कर सकते, चलिए ये मैं आपको बता देती हूं। यहां बालकनी नहीं कर सकते, यहां बालकनी नहीं कर सकते, ठीक है। साउथ को नहीं बढ़ा सकते, यहां बालकनी नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, अपनी ड्राइंग में आप इसको उतार लीजिए, बना के रख लीजिएगा, और इस बात का भी ध्यान रखना कि बालकनी एक ही हाइट की होनी चाहिए। यानी जो आपके फर्श है और बालकनी है वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एक ही हाइट में वो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इस बात को आप अपने जहन में अच्छे से बिठा लें, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ये बताती हूं कि अगर आपकी बालकनी ईस्ट में बढ़ जाती है तो क्या होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, आप यहां पर ये चीज भी, जैसे पहले जमाने में क्या होता था ना, लोग यहां बालकनी निकाल लेते थे, ठीक है। अब जैसे कि मैं अगर इसको हटाऊं तो नॉर्थ तो ये है ही है, लोग यहाँ बालकनी निकाल लेते थे, लोग यहाँ पे बालकनी निकाल लेते थे। यानी कि 10 फीट यहाँ पे छोड़ा, 10 फीट यहाँ छोड़ा और 10 फीट की बालकनी हो गई, 10 20 30, यानी पूरा डिवाइड करके। और उनको वास्तु छेड़ना ही नहीं होता था, क्योंकि उनको पता था कि बहुत जबरदस्त ये साइंस है, हमने इसके साथ जरा सी भी छेड़छाड़ की तो हमारे लिए झेलने के लिए पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि बालकनी कहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये देखिए, आपका ये प्लॉट हुआ, ओके। एक आपको मैं सिंपल सा ये फॉर्मूला बता रही हूँ। मान लीजिए ये आपका प्लॉट है, अब इसमें आपका क्या हुआ, अब आप खुद सोचिए इसमें आपका क्या हुआ। अगर ये आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपके घर में धन का लाभ देगा, आपको अध्यात्म देगा। अगर आपने यहाँ पर ये बढ़ा लिया, यानी ये आपने बालकनी कर ली है, तो ये आपको धन देगा, आपके अध्यात्म को बढ़ाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ बीचों बीच देते हैं, ये भी आपको धन देगा, क्योंकि आपने क्या बढ़ा लिया, आपने अपना उत्तर बढ़ा लिया। उत्तर में कौन है, उत्तर में है कुबेर जी का वास, यानी आपने कुबेर जी को और जगह दे दी कि कुबेर जी आइए, आपका स्वागत है। आपने उनको और खुला रास्ता दे दिया, आपने उनको और ज़्यादा स्पेस दे दिया, तो ये आपके धन को बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा मैं आपको और बताती हूँ आपको क्या करना है। अब आप इसके अलावा एक
स्ट्रक्चर और है। अगर आपने यहाँ बढ़ाया तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आपके धन को बढ़ाएगा। अगर आपने ये ईस्ट बढ़ा दिया तो ये क्या करेगा, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा, लिख के ले लीजिएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये आपकी तीनों चीज को बढ़ाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपने अपना ईशान यहाँ से बढ़ा लिया तो आपको धन देगा और आपको सरकारी समस्या नहीं देगा, जैसे इनकम टैक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई सरकारी जो कोर्ट केस हो जाता है, तो ऐसी मतलब ये आप मान के चलिए, ये आपके पास हुक्म का पत्ता है, ये बढ़ना, समझ रहे हैं आप, ये बढ़ना आपके पास हुक्म का पत्ता है जो आपको किसी भी प्रकार की सरकारी बाधा नहीं देगा। आमतौर पर इनकम टैक्स की रेट पड़ जाती है, परेशानी हो जाती है, कोर्ट केस पड़ जाता है, अगर आपने यहाँ को इसको बढ़ा लिया तो ये आपको सरकारी समस्या नहीं देगा। तो बहुत ज़बरदस्त मैंने आपको बता दिया है कि आप ये नहीं बढ़ा सकते, ये नहीं बढ़ा सकते, ये नहीं बढ़ा सकते, आप यहाँ बढ़ा सकते हैं, यहाँ बढ़ा सकते हैं, यहाँ बढ़ा सकते हैं, यहाँ बढ़ा सकते हैं। नॉर्थ बढ़ाइए, नॉर्थ ईस्ट बढ़ाइए, ईस्ट बढ़ाइए, आप इधर अग्नि भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप इस हिस्से को नहीं छू सकते, इस हिस्से को आपको मतलब त्याग देना है, आप छोड़ दीजिए, मतलब इस चीज़ को आपको बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है। अगर आप बालकनी घर में करना चाहते हैं तो बालकनी को लेकर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब आप इस प्रोग्राम को बहुत तो चलिए दर्शकों, अभी मैंने आपको ये बताया है कि आप लोग बालकनी कहाँ रख सकते हैं, कहाँ बढ़ा सकते हैं, कहाँ आपको नहीं करना है, क्योंकि देखिए वास्तु हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम कम से कम बारीक बारीक जानकारी, हालांकि बड़ी जानकारी है ये, वो हम लोगों के साथ शेयर करें। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। आने वाली वीडियोस होंगी और मज़ेदार। अच्छा, मैं सोच रही हूँ एक वीडियो और मैं बनाऊँ जिसमें कि लोगों के क्वेश्चंस लूँ। मैं मेरे पास बहुत सारे फेसबुक पे क्वेश्चंस आते हैं, मेरा मैं कह सकती हूँ इनबॉक्स बहुत ज़्यादा भरा हुआ है जहाँ पर लोग बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक प्रोग्राम में बनाऊँ जिसमें कि आपके सवालों के जवाब मैं वहाँ पर लूँ। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले एपिसोड में कोशिश करूँगी जल्दी से वीडियो बनाऊँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच देखने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।